हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराल नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। श्रीचन्द्रदेवं शिवमम्ब द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रं वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। श्रुत्वा गुणं भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्यकर्णविवरैः हरतुं गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से लादी बैठो आए पवन कुमार आइए पवन कुमार। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शास्त्रमर्दिनी मैया की जय। तारा मैया की जय। जमुना महाराज की जय। जगदीश्वर महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जीवन रस सार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन नियंता शारंगपाणी पुण्य श्लोक शिखामणि
अखंड चिन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष, षडैश्वर्य से संपन्न, तीनों गुणों के अधिष्ठाता, सुखदायक, दया के समुद्र, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल जी, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महान भाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए, मंडल पर आवाह स्थापित पूजित समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, भाव के साथ कुल देवता श्री कृष्ण महाराज को नमन करते हुए, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, उपस्थित समस्त ब्राह्मण वर्ग, आप सभी यजमान परिवार, माताएं, बहनें, भाव के साथ आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। बोले गोविंद भगवान की। आपके स्कलहोग ग्राम में दिवंगत आत्मा ओम प्रकाश शर्मा जी की पुण्यवार्षिक तिथि पर इनकी धर्मपत्नी सुमन शर्मा जी के अनुपम भाव के साथ परिवार के समस्त सदस्यों, दिवंगत आत्मा के भ्राता जो कर्मकर्ता भी है राजेंद्र शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी रीना शर्मा जी, इनके भ्राता अशोक शर्मा जी, दिवंगत आत्मा ओम प्रकाश शर्मा जी की दोनों बेटियां श्वेता शर्मा जी, राखी बहन, पिता के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, पुत्र पितरों के प्रति कि दिवंगत आत्मा की सदगति कैसे हो, किस प्रकार से, कौन सा ऐसा साधन है जो दिवंगत आत्माओं की पीड़ा का विनाश करने वाली है। के धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधुकारी जैसे प्रेत की पीड़ा का नाश करने वाली जो भागवती कथा है बंधुओं, वो भागवती कथा हमारे पितरों को और हमारी पीड़ा का नाश क्यों नहीं करेगी और कैसे नहीं कर सकती? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? पुराण असत्य कैसे बोल सकते हैं भाई? के भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो उदयते विवेका। एक जन्म का नहीं भाइयों बंधुओं, माताओं बहनों, याद रखना बात को, एक जन्म का नहीं। जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब जाकर हमें कहीं कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस कथा श्रवण करने में भी यदि हमारा मन नहीं लगा तो मेरा यहाँ से कहना और आपका वहां से बैठकर सुनना और इतना भारी खर्चा करना सब व्यर्थ हो गया। ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान है, इसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव जो श्रवण का फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महाराज जब आत्मदेव जी महाराज ने धुंधुकारी की सदगति के लिए कथा करी ना जी, तो विमान आया, विमान आया, विमान उतरा, भगवान नारायण के पार्षद आए, धुंधुकारी सुंदर वेश धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके कथा पंडाल में प्रकट हो गया, हाथ मुक्त कंठ भागवत की महिमा का गान करने लगा और मेरे भाव के साथ
ठाकुर जी के पार्षदों ने धुंधुकारी का हाथ पकड़ा और विमान में बिठा दिया। आत्मदेव जी ने पूछा, गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि यहाँ पर मेरे इतने सारे निर्मल मन के श्रोता बैठे हैं, इन सभी ने कथा को सुना, लेकिन विमान तो केवल आप एक को ही लाए, धुंधुकारी को। इतने जो यहाँ श्रोतागण बैठे, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए भाई? तो पार्षदों ने क्या कहा, विष्णु पार्षदों ने, के श्रवणस्या विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कि श्रवण का भेद है महाराज, ये केवल और केवल श्रवण का भेद है। आपकी धुंधुकारी प्रीत ने, इसने श्रवण तो किया, श्रवण के साथ मनन भी किया। मनन करके कथा के सार को, कथा के भाव को समझने का प्रयास किया, इसके लिए विमान आ गया। क्योंकि हे गोकर्ण जी महाराज, जो ज्ञान स्थिर नहीं, अदृढ़ं त्वतं ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं, जो श्रवण दृढ़ नहीं, उसमें श्रवण का भेद फल चला जाता है। यदि आपका श्रवण पक्का है तो बंधुओं, जो श्रवण का वास्तविक फल है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। हमारे अज्ञान का नाश होगा, हमारे मोह का नाश होगा, हमारी आंखों के ऊपर जो माया का अंधकार पड़ा है, इन सब का नाश होकर हृदय में विवेक पैदा होगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये तक कह दिया कि हमारा जितना सत्संग होगा, अच्छे लोगों का जितना हम संग करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन भी बनेगा, वैसा ही हमारे जीवन में कार्य भी होगा। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखा पाएंगे, हमारी जैसी वाणी होगी। अर्थात तात्पर्य इतना ही है, जितना हमारा उच्च श्रवण होगा उतना ही अच्छा फल भी होगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए बंधु, के बहुबल तात नरक करी बासा, के दुष्ट संग जनी देह विधाता, के को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मति चतुराई। ज्यादा चतुराई मनुष्य को ले डूबती है महाराज। ऐसा नहीं, चतुर होना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के काम में, धर्म के काम में चतुराई ले डूबती है। कितनी चतुराई कर लोगे भगवान के सामने? गोस्वामी कह रहे तुलसी बाबा, के बहुबल तात नरक करी बासा। बहुत अच्छा होगा यदि हमें नरक में वास मिल जाए। कब? के दुष्ट संग तजी देह विधाता। विधाता यदि आपसे कहे तो भैया दो मार्ग तुम्हें प्राप्त होंगे, एक दुष्ट का संग या फिर नरक का वास। गोस्वामी कह रहे हैं तुलसी बाबा कि भैया अच्छा होगा आपके लिए कि आप नरक में वास प्राप्त कर लो और दुष्ट का संग ना करो। क्योंकि यदि दुष्ट का संग किया, ये जन्म तो, यह लोक तो बिगड़ जाएगा, साथ में परलोक तो बिगड़ा समझो महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए बंधु, एकमात्र साधन है, बड़े भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज से एकादश स्कंद में कह रहे हैं, 11वें स्कंद में, केनारोध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव च ना स्वाध्याय तपस्त्यागो न एष्ठापूर्तम न च दक्षिणम यथा वरुन्धे सत्संगम सर्वसंगापहो हिमा।
भगवान कह रहे हैं उद्धव, नारोध्यति माम योगो, मुझे योग से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता आसानी से। न सांख्य का ज्ञान, न स्वाध्याय, न तप से, न त्याग से, यथा वरुंधि सत्संगम सर्वसंगापो हिमाम, अर्थात जितना शीघ्र और जितना आसानी से, सरलता से मुझे सत्संग से प्राप्त किया जा सकता है, उतनी आसानी से और कोई और साधन है ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए बंधु, यदि गोविंद से मिलना है, परमात्मा तत्व को जानना है, तो केवल मात्र साधन है सत्संग। क्या साधन है? बोलो, सत्संग। और सत्संग साधन में सबसे बड़ा कार्य है इस मन का। बैठे तो कथा में हैं, सुनने का प्रयास कथा में कर रहे हैं, लेकिन मन घूम रहा है सोलन, मन घूम रहा है साधुपुर, मन कर रहा है कि थोड़े नहा लेते इस अश्विनी नदी में, इसमें तो आनंद आ जाता। आजकल तो सर्दियां, महाराज निमोनिया हो जाएगी। थोड़ा घूम लेते, थोड़ा टहल लेते, अब बैठे नहीं जाता, बहुत देर होगी, टांगों में दर्द आ गई, थोड़ा बाहर घूम के आते। यही तो मन का मैल है। हाँ? यही तो मन का मैल है। इसलिए हम कहते हैं बंधु, ये मन जो है ना, मन ये भूत की तरह है, भूत की तरह। एक व्यापारी ने संत से पूछा कि बाबा जी, मनोज भाई जी, के शीघ्र सिद्धि का मंत्र क्या है? कोई ऐसा मंत्र दो मुझे जिससे मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़े, बस मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए और वो अपने आप मेरे काम होते रहे। बाबा जी ने देख लिया कि इसका मन भी भगवान की तरफ नहीं है, तो बाबा जी ने कह दिया, भाई ऐसा काम तो भूत ही कर सके महाराज। भूत सिद्ध करने का मंत्र दे दिया। अरे देख भाई, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक तुझे भूत के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। भूत के मंत्र का जाप कर, भूत जब प्रसन्न हो जाए तो तुझसे कुछ बलि मांगे, वो प्रदान कर। बलि प्रदान करने के बाद भूत से जो कहेगा, प्रसन्न जब वो हो जाएगा, उससे आशीर्वाद वचन ले लेना उससे कि मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। अमावस्या की रात्रि भूत प्रकट हो गया। उसने कहा, मैं तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, बता तेरी क्या अच्छा। व्यापारी ने कहा कि महाराज आप बस इतना वचन दे दो, हे भूत महाराज इतना वचन दे दो कि मैं जो कहूं वो मेरा काम कर दिया कर। भूत ने कहा, तथास्तु, वो तो सब ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगा, पर एक बात याद रखना। बोले क्या? मैं बेला नहीं बैठ सकता हूँ गोविंद भगवान की। हाँ, मैं खाली नहीं बैठ सकता। यदि मैं खाली बैठा तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई ना कोई काम देता रहता। बेचारा व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो दुनिया भर का काम है महाराज। व्यापारी उस भूत से कहता, जरा राशन लेके आना। जितनी देर में ये व्यापारी बेचारा इधर से इधर को मुड़ता, उतनी देर में राशन लेके भूत आ जाता। कभी कहता सब्जी बना दे, तो जितनी देर में पलक झपकता उतनी देर में सब्जी बन के आ जाती है। कभी कहता है कि मुझे फलानी जगह जाना, तो पलक झपकते ही पहुंच जाता है। अब ये करते 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 व्यापारी के एक ही दिन में काम खत्म हो गए सब। अब इसे क्या काम करूं? भूत कहता, जल्दी बोल अगला काम, नहीं बोलेगा तो तेरे को खा जाऊंगा। व्यापारी भी थोड़ा चतुर था कि ये तो मैंने मुसीबत मोल ले ली महाराज, अब मैं बचूंगा नहीं इससे। व्यापारी ने कहा, ऐसा कर तो पूरे शहर का चक्कर लगा के आ, जो कोई तेरे को अच्छी चीज मिलेगी उठा के मेरे पास लेके आना। बहुत भागा महाराज पूरे शहर का चक्कर लगाने। उससे पहले व्यापारी भागा गुरु जी के पास। बोल गोविंद भगवान की। गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी हाथ में, क्षमा करो महाराज, ये भूत के चक्करों में अच्छा आपने फंसाया, इससे निवृत्त होने का कोई उपाय बताओ। बोले क्यों? तू तो चाहता था कि शीघ्र सिद्धि का मंत्र।
मैंने तुझे दे दिया, तेरे सभी काम ही भूत कर रहा है। अरे महाराज पीछा छुड़ाओ इस भूत से। इस भूत ने मुझसे वचन लिया था कि यदि मुझे कुछ करने को नहीं होगा मैं तुझे खा जाऊंगा। अभी तो बड़ी मुश्किल से शहर का चक्कर काटने के लिए भेजा है महाराज, थोड़ी देर में आता ही होगा। मेरे पास अगला कोई काम नहीं है, मुझे खा जाएगा। संत ने कहा ऐसा कर, अब कुछ समझ में आया बात? बोले क्या महाराज? कि जल्दी का जो काम होता है ना बेटा, व्यापारी से कहा ये सब गड़बड़ करने वाला काम होता है। हमारे बुजुर्ग बोलते नीचे साहब करियो काम। इसलिए जो धीरे सहज पके सो मीठा होए, व्यापारी से कहा कि जो सहज पकता है वो मीठा होता है। इसलिए ऐसा कर, अब की बार जब भूत आए अपने आंगन में एक बांस का डंडा गाड़ देना और उस भूत से कहना कि जब मेरे पास कोई काम ना हो तो इस बांस के डंडे में ऊपर चढ़ा करना और ऊपर से नीचे उतरा करना। भागा भागा व्यापारी घर गया, उतने देर में भूत भी आ गया। महाराज जी ये चीजें मुझे अच्छी लगी, मैं आपके लिए लेकर आया, कुछ घड़ियां लेकर आया, कुछ फल कुछ सब्जियां लेकर सामने रख दी। भूत ने कहा अगला काम दो। व्यापारी ने कहा ऐसा कर, इस डंडे में ऊपर चढ़ा कर और नीचे उतरा कर, जब तक मुझे कोई अगला काम याद ना आए तब तक तेरा यही काम है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। युक्ति से मुक्ति, मुक्ति प्राप्त। और यदि इस कथा के भाव को हमें समझना हो तो भाव यही है बंधुओं, ये जो मन है ना, ये मन ही भूत है। ये व्यापारी के काम कैसे कर देता है? चुटकी बजाते हैं। और हमारा मन भी कैसा है? आप लोगों में से कोई वृंदावन गया? अभी मैं बांके बिहारी का नाम लूं तो आपके चेहरे पे उनकी छवि नजर आ जाएगी। कितना जल्दी भागता है। हम आपसे कहें आप फलानी जगह गए हैं तो आप उसका वर्णन बाद में करेंगे, मन आपका पहले वहां पहुंच जाएगा। तो ऐसा ही मन है, मन भी भूत की तरह है। यदि इसे हमने व्यर्थ रखा ना, कोई काम नहीं रखा ना, तो ये मन अंतर आत्मा को, हम सबको अंदर से खाता चला जाएगा। इसलिए इस मन का यदि कुछ आहार है, स्वच्छ आहार है, तो स्वच्छ आहार केवल भगवान नाम है। बोलो गोविंद भगवान की। कलपद्रुमं कल्पितमेव प्रसूते कामधुग्गामितमेव दोग्धी चिंतामणि चिंतितमेव सतां हि संगा सकलम प्रसूते। अर्थात स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कल्पना करेंगे वो सब सत्य हो जाएगा। संसारिक वस्तु मांग लो, प्राप्त हो जाएगा। कामधुग्गामितमेव दोग्धी, कामधेनु गौ के सामने प्रार्थना करो, सांसारिक वस्तुएं प्रदान कर देगी। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि हाथ में आ जाए तो संसार का सर्व सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं। संत कहते हैं सदा ही संगा सकलम प्रसूते। संतों का संग, गुरु का संग, भगवत भक्तों का संग ही वास्तव में सब कुछ देने वाला है। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए बंधु हम कहते हैं कि कथा के मध्य में यदि आपका मन गया तो समझ लेना कथा भी गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, कथा सुनने का और कथा कहने का हमें सामर्थ्य प्रदान करें। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को परम पावनी भागवत की कथा सुना रहे हैं, जो परम पावन शांति का स्थान भी है।
88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन होगा। सूत जी भगवान का आगमन हुआ। ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। भाव से जयकारा लगाओ जोर से, बोलो गोविंद भगवान की जय। हजारों वर्षों का यज्ञ करने का वहां पर संकल्प ले लिया ऋषियों ने। उन 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज जैसे ही पधारते हैं 88,000 ऋषि खड़े होकर सूत जी महाराज का स्वागत करते हैं। स्वागत करके ऊंचे आसन पर उनको बिठाते हैं। ऊंचे आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न करते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि हे प्रभु कोई ऐसा साधन बताएं जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, गोविंद की प्राप्ति हो। ऐसा कौन सा उत्तम साधन है? वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका मन, उनकी प्रीति गोविंद के चरणों में होती है? कृपा करके हमें ये बताएं, हमें समझाएं ऐसा क्या है इस कलयुग में? ऐसा कौन सा सरल साधन है जिसके सुनने से, जिसके करने से हमें कलयुग से परे अर्थात काल की दृष्टि से परे उत्तम लोक की प्राप्ति हो? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न सुन के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन एक बात सुनो जरा, के काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्नाश है। जीव कैसा है? काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी व्याल अर्थात काल रूपी सर्प जो है वो मुंह खोले बैठा है। काल क्या है? समय, समय क्या है? मृत्यु, मृत्यु का भय सबको है। काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्नाश है कभी, अर्थात काल रूपी मृत्यु रूपी सर्प जो है, अजगर जो है वो मुंह खोले बैठा है, ताड़े बैठा है और त्रास इसका सभी को भय रहता है। किसी की मृत्यु सुनते कितना भय लगता है? ईमानदारी से बताना, कभी मन में ऐसा विचार आया है कि देखो ये भी चला गया, एक दिन हमने भी जाना है? हमें आता है महाराज अभी हमारी क्या उम्र है? और मन में एक अजीब सी सिहरन उठ जाती है, मन में एक अजीब सी धड़कन कई बार तेज हो जाती है हमारे कि क्या होगा तब जब जाएंगे। ऐसा ही भय हमारा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश, और इस त्रास के निर्नाश हेतवे, इस त्रास के भय को जो दूर करता है अर्थात मौत के भय को जो दूर करने वाला है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, अर्थात श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत ही वो शास्त्र है, वो कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण वो पुण्यमयी कथा है जो इस कलौकीरेण भाषितम, इस कलयुग में कीरेण शुकेन अर्थात कीरेण शुकेन सुखदेव जी के द्वारा जिनके मुख से निश्चित जो दिव्य ग्रंथ है, दिव्य जो भगवान की कथा है, इस भय को दूर करने वाला तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। दो बातें हमारा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, शास्त्र और पुराण में बड़ा अंतर है महाराज, आपको तो पता होगा भाई जी। इसकी व्याख्या करने में समय लग जाएगा, इसलिए हम तो चाहते हैं कि बस इसकी व्याख्या तब कभी करेंगे जब खूब समय मिलेगा कथा कहने का। आप तो सीधी सीधी कथा सुनो आज। इस मृत्यु के भय को दूर करने वाला तो केवल भागवती कथा। देखिए शौनकादि ऋषियों, ये इतनी दिव्य कथा है, इतनी पावनी ये कथा है कि जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा ना जी, 7 दिन में परीक्षित जी को मरने का शाप लगा,
गंगा जी के तट के किनारे आ गए, सभी ऋषि संतजन पहुंच गए। सुखदेव महाप्रभु कथा सुनाने के लिए बैठ गए। परीक्षित जी महाराज कथा सुनने बैठ गए। महाराज अब कथा शुरू करने ही वाले थे कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुधा कुंभम बाल लीला है महाराज, चलने दो। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है महाराज टन, पर चलो कोई बात नहीं, चलने दो बाल लीला। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर देवता लोग पधारे। सुखदेव महाप्रभु से कहा कि महाराज ये कथामृत आप हमें पिला दो, ये सुधामृत हम परीक्षित को पिला देते, इससे इसका मृत्यु का भय भी दूर चला जाएगा। इसे 7 दिन में मरने का शाप लगा है, मौत का भय दूर हो जाएगा। महाराज कथा हमें पिलाई, लेकिन सुखदेव महाप्रभु ने डांटते हुए फटकारते हुए उन देवताओं को वापस भेज दिया। ये देवता भागे भागे पहुंचे कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा देखिए महाराज, आपके शिष्य परंपरा में, मनोज भाई जी ब्रह्मा जी से कहा देवताओं कि महाराज ब्रह्मा जी आपके शिष्य परंपराओं में और आपकी वंश परंपरा, 2 परंपरा है भागवत की, 2 परंपराएं, एक शिष्य परंपरा और एक वंश परंपरा। वंश परंपरा कैसे? नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर जी के वेद व्यास भगवान, वेद व्यास भगवान के सुखदेव महाप्रभु। ये चली वंश परंपरा। शिष्य परंपरा, भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य कौन? नारद जी, नारद जी के शिष्य कौन? व्यास जी, व्यास जी के शिष्य कौन? सुखदेव महाप्रभु। बोलो सुखदेव भगवान की। कहा कि महाराज आपकी शिष्य परंपरा में भी और आपकी वंश की परंपरा में भी आपके सुखदेव ने हमें भागवत कथा नहीं सुनाई, आप दंडित कीजिए। या हमें ये कारण बताइए कि हमें क्यों अयोग्य माना कथा सुनने के लिए, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा रुको जरा, अभी परीक्षित है, ये कथा सुन रहा है, कथा सुन के इसकी क्या गति होती है ये देखते हैं जरा, विचार करके। सुखदेव महाप्रभु कथा सुनाने लगे। परीक्षित जी महाराज अंतिम दिवस, 7वां दिवस कथा सुन करके, सुना करके सुखदेव महाप्रभु तो पधार गए। अंत में सर्प आया, सर्प दंश से पूर्व ही परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो चुका था, केवल शरीर बचा था, शरीर भस्मसात हो गया। और बंधुओं, ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि अरे श्रीमद् भागवत कथा तो कर्म बंधन को भी काट देती है। कैसी है भागवत की कथा कि कर्म के बंधन को भी जो काट दे, ऐसी भगवान की कथा है। और जब देखा ब्रह्मा जी ने कि सभी भागवत के सामने, भागवत की महिमा के सामने लघु निन्या निजातानी, सभी शास्त्र, वेद, पुराण सब छोटे पड़ गए, हल्के पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा ऊपर उठ गया। बोल गोविंद भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज, ये परीक्षित जी को जो 7 दिन की कथा सुनाई ना महाराज सुखदेव महाप्रभु ने, ये सप्ताह की विधि शौनकादियों ने, ये सप्ताह की विधि कहां से प्रारंभ हुई? सूत जी महाराज कहने लगे शौनकादि ऋषियों, पूर्व में पहले सप्ताह की विधि नहीं थी। सप्ताह की विधि, सप्ताह पारायण की जो विधि है, ये विधि शौनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को बताई। नारद जी महाराज को बताई और नारद जी महाराज ने ही ये भाव के साथ विधि नारद जी को बताई थी और शौनकादि ऋषियों के द्वारा ही सप्ताह की कथा सुनाकर किसका उद्धार किया गया था? शौनकादि ऋषियों के द्वारा। ये तो पहले दिन की कथा है महाराज, इतना तो पता होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत भागवत सुनी है।
सनकादि ऋषियों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम अध्याय में ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा थी। सनकादि ऋषियों के द्वारा ही भक्ति महारानी और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ये भागवत की कथा सुनाई गई थी, जिससे वो परिपुष्ट हुए थे महाराज। हुआ ये था वास्तव में, विशालापुरी में एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में खिन्न मन से व्याकुलचित होकर, कभी कभी कई बार ऐसा हो जाता है आपके मन में कि मन कहीं व्यथित है, किसी की सोच में पड़ा है, रास्ते से आता हुआ कोई अपना व्यक्ति भी नहीं दिखता, हम उसके पास से निकल जाते हैं और पीछे से वो फिर बुलाता है कि कहां जा रहा है, बड़े बड़े भी देख ले थोड़ा। तो ऐसे ही नारद जी व्याकुलचित होकर चले गए और उतनी देर में बद्रिक आश्रम की ओर आ रहे थे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब जैसे ये आए बंधु, नारद जी उनके मुख के पास से आगे निकल गए। सनकादि ऋषि ने पूछा, कथन ब्रह्म दीन का काते चिंता आपका मुख इतना मलिन क्यों है, ऐसी क्या चिंता है, क्या बात? नारद जी ने सारी कथा बता दी कि मैं पृथ्वी पर गया था, मैं काशी भी गया, पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र हरिद्वार भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, मैं राम सेतु आदि अनेक अनेक तीर्थों पर घूमा, लेकिन जब मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरातः कूट भाषणा, मैंने सत्य की कमी देखी, तप की कमी देखी, पवित्रता की कमी देखी, दया की कमी देखी, दान की कमी देखी, और मैंने देखा कि सभी जीव उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भरने की विद्या सीखते हैं, केवल पेट भर के वराका कूट भाषणा, झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं और क्रूर वचन बोलते हैं। भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, एक दूसरे की संपत्ति लूटने में लगे हैं। जो मैंने ऐसी हालत देखी, परिवार में भी देखा, पति पत्नी में कलह हो रहा है, कन्या को वहां भी ब्याहते हैं, कन्या का विवाह वहां करते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर धन की मात्रा अधिक हो। इसमें एक बात याद आई, आजकल का समय ऐसा हो गया महाराज, जिसे कन्या की अत्यधिक आवश्यकता है ना मनोज भाई जी, उसके साथ कन्या का विवाह नहीं करेंगे, अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करेंगे जो दिन में 4 बोतलें कटक जाए महाराज, बढ़िया थार पे चढ़ रहा हो महाराज, बढ़िया गाड़ी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन नशे दुनिया भर के करता है महाराज, घर में सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। और किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को, किसी क्षत्रिय को अत्यधिक कन्या की आवश्यकता है, बालक सुशील है, पढ़ा लिखा भी है, योग्यता भी है, उसको अपनी कन्या नहीं देंगे। पितामह भीष्म कहते हैं महाभारत में मनोज भाई जी, कि आपके कन्यादान का महत्व तभी है जिसे कन्या की अत्यधिक आवश्यकता है और वो आपके कन्या रत्न को पाके धन्य हो जाए, जिसे आवश्यकता है कन्या की वंश परंपरा के लिए, आप अपनी कन्या उसे दान कर रहे हैं और वो आपकी कन्या आपके परिवार की बेटी को प्राप्त करके धन्य हो जाए, बार बार हाथ जोड़े, तो समझ लेना तब आपकी कन्यादान का महत्व है। कन्यादान का वहां महत्व नहीं है जहां पर चौड़ी छाती लेकर आए, हम तो लड़के वाले हैं महाराज, हम क्यों झुके हैं। तब आपने कन्या का दान नहीं किया, तब आपने कन्या को बेचा है महाराज, ध्यान रखना मेरी बात। हम अपनी आप बीती बता रहे हैं महाराज जी, हम कहीं रिश्ता हमारा लग रहा था महाराज, दीपक जी हमारे साला साहब यहाँ बैठे हैं, जो हमारी धर्म पत्नी है उससे पूर्व हमारा कहीं पर बात चली, तो हमने उनसे पूछा
ये परिवार में आप लोग बैठे तो आपसे बात करना ठीक भी लग रहा है, कहीं ऐसे पंडाल में होते तो शायद ना कहती ये बात। हमने पूछा कुछ करती हो? नहीं, कुछ नहीं आता। तो खाना बनाती हो? हम तो कभी चूल्हे पे बैठे ही नहीं। हमने कहा कि अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करती हूँ, अपने की तो करती हूँ, आपकी नहीं कर सकती। आप बीती बता रहा हूं मेरे ऊपर की बात। तो हमने कहा कि भैया धूप बत्ती करने के लिए तरह तरह का ठाव करो मगर है। ऐसे हमसे कहती चोटी कटवा दो, क्या बात है भाई, क्यों कटवाए? आप पैंट पहनते हैं कि धोती नहीं कहते हैं कि कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये क्या बात है? तुम्हें पैंट धोती चोटी से क्या लेना है भाई? मेरी बात याद रखना माताओं बहनों, ऐसे वंश में जाओ जहां पर तुम्हारा सत्कार हो, तुम्हारा सम्मान हो, घर के बड़े बूढ़े भी आपकी सुने, लोग अपनी वधू की प्रशंसा करें कि हमारे घर में कन्या आई है। भैया क्या करोगे ऐसे घर में जाकर, ऐसे स्थान पर जाकर जहां पर पैसा तो दुनिया भर का है लेकिन सुख लेश मात्र भी नहीं। के तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। बोलो गोविंद भगवान की। दीपक सिंह देखिए हंसे में हम क्या करें महाराज, भागवत जी बता रहे। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में श्रीमती जी का वास है। श्रीमती जी ने कह दिया उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, चलो तो चलो। हाँ श्रीमती जी, ना श्रीमती जी, बस यही हाल है। ऐसा देखा, नारद जी कह रहे, हम नहीं कह रहे कि मैंने ऐसा हाल देखा कलयुग में धरती पर। घर में जब मैं गया, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनकी खटिया कोने में लगी है महाराज, उनकी खटिया कोने में लगी है। उनसे कोई पूछता नहीं, अच्छे सही और गलत का राय मशवरा नहीं करते हैं। मशवरा लिया जाता है ससुराल से, साले साल से। गुरु गोविंद भगवान की। कन्या विक्रयणो लोभा। लोभ इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, माता पिता के मन में भी लोभ ऐसा घर कर गया है महाराज कि ये सोचते हैं कि ऐसे घर में कन्या जाए कि बिटिया को महाराज गुना पाँच दुना न करना हो। और माताओं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, माताओं ये कुछ गलतियां हमारी अपनी भी। हमारी बेटी ने कर दी थी काम, गोबर नहीं चढ़ सकते, बढ़ावा तो वही मिल गया। बढ़ावा वही मिल गया हमारा। मनोज भाई जी, बिटिया तो कहे कि मेरी माता ने कह दिया कि गोबर नहीं उठा सकती, नहीं उठा सकती। अरे क्या करोगे सरकारी नौकरी का? वो सरकारी नौकरी भी ऐसे 4 दिन का सुख मिलेगा, फिर उसके पश्चात दुख ही मिलेगा, ये निश्चित बात। मैं सबके ऊपर प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन आज की जैसी स्थिति है, हमने ये देखा महाराज। मनोज भाई जी, मैं नाम नहीं लूंगा क्षेत्र का, फोरलेन का इतना पैसा आ गया महाराज, भाई बहन नहीं बन रही। गालियां देते एक दूसरे को, देव रीत में मारे कहते खान दो, भाई बहन में खान। क्या करूं उस पैसे का भैया, कहां डालोगे? जब पैसा नहीं था तब भी तो जी ही रहे थे, तब भी तो खा ही रहे थे। जब पैसा नहीं था तब भी रोटी खा रहे थे ना, दाल चावल फुल्का ही खा रहे थे। जब पैसा आया फिर सोना चांदी खाते हैं क्या? इतना ही फर्क है। जब पैसा नहीं था
तो ऑल्टो में घूमते थे, जब पैसा है तो थोड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हो, क्या फर्क है? आग वही सेकते हो, वही चूल्हा है घर में, रसोई भी है, थोड़ी सी फैंसी है महाराज, बाकी क्या? कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनां च कलकनम। लोभ में आकर के अपनी कन्या का दान ऐसी जगह में कर दिया जहां पर धन तो है, सुख नहीं है और ना ही शांति है। तो दंपति नाम च कलकनम, उन पति पत्नी में आपस में कलह है महाराज, लड़ाई होती रहती है। माता पिता की कोई सुनता नहीं है। नारद जी ने कहा, सनकादि ऋषियों, मैंने देखा न योगी नैव सिद्धो वा कलिदावनेलाद्य साधनम भस्मतां गता। मैंने देखा ना कोई योगी रह गया है, ना कोई सिद्ध रह गया है, ना कोई संत रह गया है, ना कोई महात्मा रह गया है। मैंने देखा इस कली रूपी जो दावानल है, अग्नि है, इस अग्नि ने कलयुग में सभी साधन भस्म कर दिए हैं। फिर मैं भागा भागा पहुंचा वृंदावन। वृंदावन में जमुना जी के तट पर देखा कि एक स्त्री रो रही है, उसको घेर कर बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं। उन स्त्रियों के बीच में दो पुरुष अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। एक मन में विचार आया उनके पास जाऊं, पर मन में सोचा स्त्रियों के बीच में एक महात्मा का क्या काम, तो मैं वहां से जाने लगा। जैसे ही मैं जाने लगा तो मुझे जाते हुए उस रोती हुई नारी ने देख लिया, और उस नारी ने मुझे पुकारते हुए कहा के भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। कि हे साधो, हे महात्मा, क्षण भर के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करते हुए जाओ। बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से हो, ये स्त्रियां कौन है? उस देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे प्रभु, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। इमो में तनयो मतौ, ये मेरे दो बेटे हैं जो वृद्ध हैं। काल योगेन जर्जरो, काल की कुछ ऐसी गति आई कि ये वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, और मुझे घेर कर जो मुझे सांत्वना ये स्त्रियां दे रही हैं, ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है, ये कावेरी है, ये तुंगभद्रा है, ये गंडकी है, ये सभी नदियां मुझे मेरी सेवा करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए आई हैं। बोलो गंगा मैया की। मैं तो हूँ भक्ति, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं बड़ी सुंदर भाव के साथ मेरी पूजा हुई, लेकिन गुर्जर क्षेत्र में, गुजरात में आकर मैं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हुई। अपने इन बालकों को लेकर वृंदावन पहुंची। वृंदावने पुनः प्राप्य नवीनी स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर मैं तो नवीन हो गई, जवान हो गई, स्वरूपिणी हो गई, लेकिन मेरे बालक ज्ञान करा के बूढ़े रह गए और अचेत हो गए। नारद जी से कहा कि बद योग निधि धीमन कारणम चात्र किम भवे, इसमें क्या कारण है, क्या परेशानी है, ऐसा क्यों हुआ, कृपा करके मुझे बताएं। यदि आपने नहीं बताया तो वृंदावनम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस वृंदावन का परित्याग करके, इस धरा का त्याग करके, कहां? भागवत जी में लिखा है मनोज भाई जी, विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। और लगता है कि चली गई मां। इतनी श्रद्धा भावना तो हमें भी नहीं जितनी अंग्रेजों में हमारे। हरे कृष्णा हरे रामा मुक्त कंठ होके गाते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई भय नहीं। हम लोग गलती से कथा में कहते ना कि ताली बजाओ, ऐसे मुंह मोड़ते मारे, और ताली भी तो दिखाने के लिए बजाओ। ऐसे ही होता है। इसलिए हे देवी, तुम्हें भारत
पुरुष वृंदावन को त्यागने की आवश्यकता नहीं, मैं इलाज करता हूं। शास्त्रों का, पुराणों का, गीता का बार बार पाठ किया, वेदों का पारायण किया, उपनिषदों का पारायण किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। थोड़ी देर के लिए सचेत होते, फिर अचेत हो जाते, फिर अचेत हो जाते। तो यही सोचते सोचते प्रार्थना करने लगे नारद जी महाराज कि मैं क्या करूं, इनकी अचेतावस्था कैसे दूर हो। ज्ञान वैराग्य को पकड़ते हिलाते कि उठो उठो, ज्ञान वैराग्य, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। हे ज्ञान है वैराग्य, उठो जागो उठो। उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो। सभी से पूछते नारद जी, कोई उत्तर नहीं दे पाता। तो यही सोचते हुए एक दिन नारद जी भागते भागते खिन्न मन से, इसी मन की चिंता में व्यथित हुए बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं। और बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषियों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन 4 ऋषियों से इनकी भेंट होती है। आपने यदि कथा सुनी होगी ध्यान से, तो जहां से कथा शुरू हुई थी कथा वहीं पर से बढ़ गई। ये नारद जी बता रहे हैं अपनी विपथा का कारण कि मेरी विपथा का क्या कारण है। अपने 4 भाइयों, सरकार ऋषि ने कहा बस इतनी सी बात। अरे महात्मा, आप तो सभी के ध्रुव प्रहलाद जैसों के आप गुरु हैं महाराज, और ज्ञान वैराग्य को नहीं उठा पाए। अरे आपने ही तो व्यास जी को पूर्व में ज्ञान दिया था। किस बात का? श्रीमद् भागवत महापुराण का 4 श्लोकों के रूप में। वही 4 श्लोक नारद जी महाराज आपके शिष्य व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता का निर्माण कर दिया है। इसलिए हे नारद जी, इदं भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान वैराग्याणां स्थापनाय प्रकाशितम्। हे नारद जी, इदं भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम, ये जो ब्रह्म संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसका प्रकाशन व्यास जी महाराज ने किया, और इसका वाचन सुखदेव महाप्रभु ने किया। बोले सुखदेव भगवान की। तो ऐसे ही करते करते भाव के साथ सुंदर गंगा जी के तट पर प्रथम बार सनक सनातन सनातन संत कुमार 4 ऋषि भागवत वक्ता हुए। नारद जी महाराज भाव के साथ मुख्य यजमान हुए, कथा श्रवण की, और उसी समय कथा के बीच में ही भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कहती कहती अपने जवान पुत्रों के सहित भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के सहित कथा के मध्य में प्रकट हो गई। भक्ति महारानी की। भक्ति महाराज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, हे सनकादि ऋषियों, यहाँ पर सबके बैठने के लिए स्थान है, माताओं के बैठने के लिए स्थान है, बहनों के बैठने के लिए स्थान है, संतों के बैठने के लिए स्थान है, ऋषियों के बैठने के लिए स्थान है, गृहस्थों के बैठने के लिए स्थान है, मैं कहाँ बैठूं? मैं ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं यहाँ बैठ पाऊं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम भक्तों को भगवान का रूप देने वाली हो, इसलिए तुम यहाँ बैठे भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। बोल भक्ति महारानी की। और बंधु, सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर् भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं विहाय सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां श्री हरिर् भक्ति रेखा
सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सकल भुवन इस धरती पर ना वो लोग निर्धन हैं, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। और जिनके हृदय में भक्ति है लेकिन निर्धन है, वास्तव में वही धन्य है। ठीक बोल रहा हूं ना मनोज भाई से? कहने का क्या मतलब है? धन तो है, वैभव तो है, सुख तो। भागवत जी में कह रहे सनकादि ऋषि के सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। एक अर्थ तो ये है कि वो सभी लोग धन्य हैं, निर्धन होकर भी धन्य हैं, जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है, हर चीज के दो अर्थ होते हैं ना हमारा द्विधा। एक अर्थ ये भी निकलता है कि वो लोग धन्य नहीं है, वो लोग सबसे बड़े निर्धन है हमारा, जिनके पास धन भी है, संपत्ति है, वैभव है, लेकिन भक्ति नहीं है, वो सबसे बड़े निर्धन है हमारा, सबसे बड़ा गरीब है। निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा। और वो सबसे बड़ा धनवान है जिनके हृदय में केवल और केवल श्री हरि की भक्ति, केवल एक भक्ति निवास करती है, श्री हरि की भक्ति, गोविंद की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति महाराज। और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है बंधु, तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान हरि, वो गोविंद, वो ठाकुर, वो मेरा गोपाल, अपने लोक को सर्वथा तो विहाय, हर अवस्था में छोड़ देता है, निज लोकम, अपने उस लोक को भी छोड़ देता है। और प्रविष्टि हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान भी उस भक्ति महारानी के साथ उस जीव के, उस व्यक्ति के, उस भक्त के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए बंधुओं, सनकादि ऋषि भाव के साथ कथा का प्रवचन करते जा रहे हैं। सूत जी महाराज सनकादि 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं, सनकादि ऋषि भी यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, नारद जी महाराज, भक्ति महारानी सहित संत भगवान सभी श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने फिर प्रश्न किया, हे सनकादि ऋषि, हमें बताएं कि सप्ताह यज्ञेन कथापयेन के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम्। मुझे बताएं महाराज, इस सप्ताह के यज्ञ के करने से, इस कथा के श्रवण से मनोज भाई जी, के विशुद्धयन्ति, कौन कौन शुद्ध होते हैं? वदन्तु मह्यम्, मुझे बताएं कैसे कैसे को मुक्ति मिलती है भागवत सुनने से। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, पंचोग्र पापाच्छल छद्मकारिणं क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्वपुष्टाः व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये आपके भागवत जी बैठे ना विराजमान। वास्तव में साप्ताहिक क्या है? मूल पाठ। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ये नहीं सोचना मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, या मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी प्रशंसा करो किसी के पास ना। हम केवल इतनी बात कर रहे हैं, आपने घर में खर्चा करवाया 40 से 50 हजार के करीब साउंड लगता है। 25 से 30 हजार तक साउंड ही साउंड लगता है। केवल ये टेंट, व्यवस्था, राशन पानी, लोगों का आना, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग, आपने बुलाया बड़े भाव के साथ, इन्हीं वक्ता को भी बुला लिया,
और मूल पाठ ना हुआ। प्रवचन करने के लिए हम आपको भी माइक दे दें तो आधे घंटे तो आप भी बोल लेंगे। हाँ, आधे घंटे तो आप भी प्रवचन कर लेंगे। सत्य बात है ये। प्रवचन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात मूल पाठ है। संस्कृत के श्लोकों का गायन करना। मैंने कहा था ना कल आपसे, हाँ कल ही कहा था, एक एक श्लोक, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, एक श्लोक, श्लोक का एक पद, उसका भी आधा। जिस घर में भागवत जी के श्लोक का उच्चारण होता है, गो सहस्त्र कपिलादान, जब सहस्त्र कपिलादान गाय जितना फल मिलता है। हिंदी का कोई, जैसे मैं ये कथा कह रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए, वास्तव में तो श्लोक है। आप अगर ध्यान से इन श्लोकों को सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। इसीलिए मैं कथा में ज्यादा मनोज भाई जी श्लोकों का उच्चारण करता हूं, जितना हो सके भागवत के श्लोकों का ही गायन करता हूं। क्या आप उन श्लोकों को सुने, आपकी समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन किसी समय आप संस्कृत ही बोलते थे, हम सभी संस्कृत ही बोलते थे किसी समय। सबसे पुरातन भाषा है संस्कृत। हम किसी में संस्कृत ही बोलते थे। इसलिए ही जब हम कभी श्लोकों का उच्चारण करते हैं, आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं, पूजा करवाते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते, कितना अच्छा लगता है। कानों को रस मिलता है, आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। कोई मंत्र का गान करता है, उसका शोर नहीं लगता। ऐसे आप जोर जोर से माइक में कोई गाना लगा दो तो थोड़ी देर बाद कहेंगे आपको नहीं आता है। लेकिन अगर मध्यम स्वर में वही मंत्र या कोई श्लोक गायन किया जा रहा हो तो आपको उसका श्रवण करके आनंद मिलेगा। यही तो बात है। आजकल हमें भी यही पढ़ाया गया है दीपक भाई, हमें भी यही पढ़ाया गया है कि हमारे पूर्वज बांदर थे, यही पढ़ा। डार्विन का सिद्धांत। कोई बैठा है जवान बच्चा यहाँ? कोई नहीं बैठा। आपने भी पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बांदर थे। देखो क्या बेटा बोला, वही उनको आग जलानी नहीं आती थी, उन्हें पत्थर टकराए ऐसे आपस में, गुफा में रहते थे, आग जलाई। आप नेट पे भी सर्च कर लेना कहीं भी। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है पूरे विश्व का? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम पहला ही श्लोक है और पहला ही मंत्र है और पहला ही शब्द क्या है? अग्निम मिले पुरोहितम। पहला ही शब्द है अग्नि। जब हम बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, हम लोगों को आग जलानी नहीं आती थी, तो सबसे पहला हमारा जो ऋग्वेद है उसका पहला ही अक्षर अग्नि है। तो डार्विन के दादाजी आगे थे, उसको वहां पर लिखने। हमें सब कुछ पता था। और कोई उनसे कहता कि भैया ये बंदर जो थे, जब बंदर से इंसान बने तो फिर बंदर बच कैसे गए? सारे बंदर इंसान बनते। बंदर तो प्रजाति खत्म हो जाती। जब कोई प्रजाति विकसित होती है तो पिछली प्रजाति को अपना स्वरूप छोड़ देती है, फिर बंदर बच कैसे गए? इसीलिए टॉपिक कहीं और नहीं चला गया। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा। 5 प्रकार के पाप जो नित्य करता है। 5 प्रकार के पाप कौन कौन से? ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णतेज मद्यपा तत्संसर्गी पंचमश्च उग्र पापा प्रकृतिता। ये उग्र पाप कह गए हैं। ब्राह्मण के धन का हरण करता है, ब्राह्मण का वध करता है, गौ का वध करता है। स्वर्णतेई चोरी करता है। पहले की मुद्रा स्वर्ण होती थी, अब आप इसको धन नोट से संबंधित समझ लीजिए। जो धन की चोरी करता है। मद्यपान, मदिरा पान करके शराब पी के प्रमत्त रहता है, उन्मत्त रहता है। तब संसर्गी पंचमश्च, और जिन 5 का संसर्ग करता है, ये उग्र पाप कहे गए हैं। भागवत में आ जाए, बैठ जाए, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु,
भाई सो भाई, आगे भाई तो राम दुहाई, एक बार हो गई आगे गलती नहीं करूंगा, इस भाव से कान पकड़ के हाथ जोड़ के भगवान की कथा को सुन ले, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। गोविंद भगवान की। और यहां तक कहा कि कायेन वाचा मनसा विवा, शरीर से वाणी से आप शब्द कहें, बुरा कहें, कुछ भी कहा हो तो केवल कथा में आ जाए और ये श्रवण कर ले, ये समझ ले कि प्रभु एक बार मुझसे गलती हो गई, आगे नहीं करूंगा, ये कहते हुए इस भाव से कथा का श्रवण करें, भगवान अवश्य उसे मुक्त कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। क्या कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण। बोले किसका? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं सनकादि ऋषि नारद जी को। नारद जी श्रवण कर रहे हैं भाव के साथ, और हम सब आत्मदेव की कथा को कल सुनेंगे। ठीक है, कल से थोड़ा हमारा विचार है कि हम समय कल से बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आधा घंटा और विचार है। भाई जी आनंद आ रहा है कुछ कथा कहने में। हम विचार कर रहे थे आज कि थोड़ा आधा घंटा बढ़ा देंगे, तो कल से हम 2:30 बजे शुरू कर देंगे कथा। ठीक है, 2:30 से 4 बजे तक, क्योंकि आपको पता ही है सुबह 4 बजे हमारा बिस्तर छूट जाता है, फिर उसके बाद संध्या वंदन, फिर पूरे दिन में मूल पाठ। तो ये सौभाग्य भी है मेरा कि मुझे यहाँ मूल पाठ करने का आनंद आ रहा है। चाहते तो हम 1 बजे से भी कर सकते थे, पर मूल पाठ का अपना आनंद है, इसलिए हमने विचार किया कि जितना हो सके आनंद से, प्रेम से मूल पाठ हो जाए, शुद्धता से हो जाए तो ठीक रहता है। हमारे करने का फायदा तभी है, हमारे करने का भी तभी आनंद है जब दिवंगत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, मोक्ष की कामना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे दूंगा। कथा के मध्य में भी बात अच्छी लगी, 1 ही घंटे का प्रवचन है, लेकिन आपको कोई बात अच्छी लगी तो उसे अपने जीवन में उतारिए, जीवन में उतार के उसे